थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हर परिस्थिति के लिए, हर बात के लिए आपका धन्यवाद। आपकी इच्छा और योजना सब विश्वास करने वालों के जीवन में पूरी हो, ताकि आपकी महिमा हो, हर बात में आपकी महिमा हो, आपकी महिमा अपरंपार हो, अद्भुत आश्चर्य कर्मों के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो। हम विश्वास करने वालों का जीवन आपकी महिमा के योग्य बना रहे, ताकि आपका नाम इस पृथ्वी पर महिमा पाए। हम जैसे जैसे आपके वचन में और विश्वास में और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में आगे बढ़ते हैं, हम सबका जीवन आपकी महिमा के योग्य है और सारी महिमा आपको। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जैसा कि कल हमने आदम में किस किस प्रकार मृत्यु आदम के द्वारा का राज्य कर रही है। आज हम इसी का दूसरा भाग देखेंगे, द रेन ऑफ लाइफ ओवर डेथ, यानी मृत्यु पर जीवन का शासन। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 15, 16 और 17 पद हिंदी में पढ़ेंगे और फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। पर जैसी अपराध की दशा है, वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। देखिए, जीवन में राज्य हम व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब आदम की श्रेणी से हैं और हम सब मृत्यु के वश में हैं। जो बात कठिन, जहां पर लोग नहीं समझ पा रहे सुसमाचार को, वो यही है। और इसीलिए पौलुस इस विषय को समझाने की बहुत प्रयास कर रहा है। इन दिस सेक्शन, ये 3 पद जो अभी हमने पढ़े 15 से 17, इस भाग में पौलुस जो है वो मसीह को वर्क फॉर क्राइस्ट फॉर मैन एंड द वर्क ऑफ एडम, यानी आदम के कार्य का मनुष्य जाति पर क्या प्रभाव पड़ा और मसीह के कार्य का मानव जाति पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके संदर्भ में बात कर रहा है। ईच इज अ रिप्रेजेंटेटिव हेड ऑफ अ रेस, यानी ये 2 आदम जो हैं, एक मसीह है और एक आदम है, पहला आदम। ये दोनों मानव जीवन श्रृंखला के प्रतिनिधित्व करते हैं, बट नॉट एज द ऑफेंस सो ऑल्सो। अब इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए इन 3 पदों को। बट गॉड्स फ्री गिफ्ट is not at all to be compared to the trespass. His grace is
out of all proportion to the fall of man. For if many died through one man's falling away, his offense much more profoundly did God's grace and a free gift that comes through the undeserved favor of the one man, Jesus Christ, yes, abound and overflow to and for the benefit of many. Nor is the free gift at all to be compared to the effect of that one man's sin, for the sentence following the trespass of one man brought condemnation, whereas the free gift following many transgressions brings justification, an act of righteousness. For if because of one man's trespass, lapse, offense, death reigned through that one, much more surely will those who receive God's overflowing grace, unmerited favor, and the free gift of righteousness, putting them into right standing with himself reign as kings in life through the one man, Jesus Christ, the Messiah, the anointed one. देखिए यहाँ पर इसमें लिखा है कि थ्रू जीसस क्राइस्ट लाइफ रेन एज किंग्स इन लाइफ, यानी हमारे जीवन में यीशु मसीह के द्वारा जीवन राज्य करता है। हम मसीह के द्वारा जीवन में राज्य करते हैं। दोनों तरीके से अगर आप उलट पलट करके देखेंगे तो ये है, अगर आप जीवन में राज्य करना मांगते हैं तो मसीह के बिना आप जीवन में राज्य नहीं कर पाएंगे। अब आप एक मिनट के लिए ये ध्यान दीजिए कि जो मसीह में है वो क्या है। यहाँ पे पहला पत्रस देखिए, मसीह में हम लोगों को कौन, जो लोग मसीह में हैं उनके विषय में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तो मसीह में लोग क्या है मालूम है? राजपदधारी याजकों का समाज। अब राजपदधारी यानी राजाओं का, राजकीय याजक। राजकीय का मतलब हम राजा कैसे हैं? हम अपने जीवन में, हमारे जीवन में हम मसीह के द्वारा जीवन में राज्य करते हैं, इसलिए हम राजा हैं और मसीह के अभिषेक के कारण हम याजक हैं। तो हम राजपदधारी याजक बन जाते हैं इस तरीके से। और यही बात पौलुस समझाने की कोशिश कर रहा है। For if since through the offense of one many be dead, Adam's sin brought physical and spiritual death to many, यानी आदम के पाप के कारण शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु दोनों आई, और हम दोनों मृत्यु के में चले गए। प्रत्येक मानव जाति दोनों प्रकार से मृत्यु में है। आत्मिक मृत्यु
जो हम पैदा होते हैं तो स्पिरिचुअली डेड होते हैं, और शारीरिक मृत्यु यानी हम जीवन के कुछ समय पश्चात फिजिकली हमारी डेथ हो जाती है। तो ये दोनों डेथ कहां से आ रही है? बिकॉज ऑफ द सिन ऑफ एडम। मच मोर द ग्रेस ऑफ गॉड, लेकिन मसीह परमेश्वर का अनुग्रह इससे कहीं ज्यादा है। एंड द गिफ्ट बाय ग्रेस, यानी उस अनुग्रह का वरदान ये है विच इज बाय वन मैन, जो कि एक मनुष्य के द्वारा है, और वो मनुष्य है यीशु मसीह। हैथ अबाउंडेड अनटू मेनी, तो अनुग्रह बहुतों पर हो रहा है मसीह के द्वारा, ताकि उसके अनुग्रह के द्वारा हम जीवन में शासन करें। हम मसीह के द्वारा अनुग्रह के द्वारा, मसीह के अनुग्रह के द्वारा जीवन में शासन करें। इन हिज डेथ, उसकी मृत्यु, यीशु मसीह की मृत्यु, जीसस क्राइस्ट हैज प्रोवाइडेड द गिफ्ट ऑफ जस्टिफिकेशन। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमको मालूम क्या मिला? वी आर फ्री फ्रॉम द पेनाल्टी ऑफ सिन। हमें पाप के दोष से मुक्ति मिली। पाप से मुक्ति नहीं मिली, पाप तो हमारे जीवन में है, स्वभाव में है, लेकिन हमारे ऊपर जो व्यवस्था के द्वारा पाप के कारण जो दोष है, उस दोष से हम मुक्त होते हैं यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा। इसीलिए जब हम यीशु मसीह की मृत्यु को ये मानते हैं कि वो मेरे पापों के लिए मरा, तो हमारे जीवन में हम व्यक्तिगत तौर पे परमेश्वर की ओर से पाप के दोष से मुक्त होते हैं। वी आर फ्री फ्रॉम द पेनाल्टी ऑफ सिन। इसी को कहते हैं जस्टिफिकेशन। और जस्टिफिकेशन का मतलब होता है परमेश्वर हमको धर्मी घोषित करता है, डिक्लेयर्ड राइचस। लेकिन हम है नहीं धर्मी, हमको धर्मी डिक्लेयर किया है उसने, बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट, टू दोज हु आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ गॉड्स ग्रेस। केवल उन लोगों के लिए जिनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, उनको जस्टिफिकेशन मिलता है परमेश्वर की ओर से, यानी पाप के दोष से मुक्ति मिलती है। एंड नॉट एज इट वॉज बाय वन दैट सिन, सो दैट इज द गिफ्ट फॉर द जजमेंट वॉज बाय वन टू कंडेमनेशन, बट द फ्री गिफ्ट इज of many offenses unto justification. Adam's act brought judgment and condemnation to all men. आदम ने जो काम किया, यानी जो पाप किया, उसके कारण प्रत्येक मानव जाति जो है वो परमेश्वर के सामने कंडेम है, यानी दोषी साबित है। जैसा पाप करने वाले ने किया वैसा ही दान भी है, क्योंकि न्याय तो दोषी ठहराने वाले के लिए होता है, परंतु जो मुफ्त का दान है वो बहुत से अपराधों को धर्मी ठहराने के लिए होता है। आदम के कार्य ने सभी मनुष्यों के लिए न्याय और निंदा की, लेकिन विश्वास करने वाले सभी लोगों के प्रतिनिधि प्रमुख के रूप में मसीहा के कार्य को उचित ठहराया जा सकता है कि यीशु मसीह ने सबके लिए प्राण दिया, ताकि सबको पाप के दोष से भी मुक्ति मिले। पहला पार्ट है पाप के दोष से मुक्त होना। एंड नॉट एज इट वॉज बाय वन दैट सिन्ड, सो इज द गिफ्ट फॉर द जजमेंट वॉज बाय वन टू कंडेमनेशन, बट द फ्री गिफ्ट इज ऑफ मेनी ऑफेंसेस unto justification. Adam's act brought judgment and condemnation to all men, but Christ's work as the representative head of all who believe can justify. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Adam's offense brought physical and spiritual death to the human race, but those under the headship of Christ have received righteousness and shall reign in life, eternal life, because of God's grace, by faith way, will most certainly take us to heaven, for the Christian will reign in life with Christ, who is his head. यानी वो मसीह हमारा मुखिया है या हमारा सर है। और मसीह काहे का सर है? व्यक्ति का या कलीसिया का? तो कलीसिया में हमको सामूहिक तौर पर मसीह की देह बनाना, ये मुख्य
उद्देश्य है परमेश्वर का। और हम जब सामूहिक तौर पर मसीह की देह में परिवर्तित किए जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन काम होता है, यही स्पिरिचुअल बॉडी है। और इसी स्पिरिचुअल बॉडी में हमको पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। इसको कहा गया है मसीही जीवन, और इसी को कहा जाता आत्मिक जीवन। क्योंकि यदि एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु का राज्य हुआ, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म का दान बहुतायत से पाते हैं, वे एक अर्थात यीशु मसीह के द्वारा इससे भी अधिक जीवन में राज्य करेंगे। आदम का अपराध मानव जाति के लिए शारीरिक और आध्यात्मिक मृत्यु लेकर आया, परंतु मसीह के नेतृत्व के अधीन लोगों ने धार्मिकता प्राप्त की है और परमेश्वर की कृपा के कारण जीवन यानी अनंत जीवन और राज्य करेंगे। अनंत जीवन में राज्य करेंगे। विश्वास मार्ग से निश्चित रूप से हमें स्वर्ग में ले जाएगा, क्योंकि मसीही जीवन में मसीह के साथ शासन करेगा जो उसका सर है। तो यीशु मसीह कलीसिया का सर है, और कलीसियाई तौर पर हम मसीह के द्वारा शासन करते हैं, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा। अब इसी अध्याय का दूसरा भाग देखते हैं। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 18 और 19 पद पढ़िए, हिंदी में फिर इंग्लिश में। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। अब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, 18th and 19th. Well then, as one man's trespass, one man's false step, and falling away led to condemnation for all men, so one man's act of righteousness leads to acquittal and right standing with God and life for all men. For just as by one man's disobedience, failing to hear heedlessness, देखिए वर्ड heed, if you heed the word, अगर तुम परमेश्वर के वचन को सुनकर मनन करते हो, हम चिंतन और मनन करना चाहिए वचन पे, यह है आत्मिक तौर पर जुगाली करना। ये पद हमारे जीवन के लिए, ये प्रभु ने ऐसा क्यों हमको कहा, ऐसा हम क्यों सुन रहे हैं, ऐसा परमेश्वर का आत्मा क्यों कह रहा है, ऐसा वचन में क्यों लिखा है, इस पर आपको मनन करना चाहिए। हीडलेसनेस यानी जो लोग वचन सुनते हैं पर मनन नहीं करते, मनन की उनको प्रैक्टिस नहीं है। अरे ठीक है सुन लिया, हमें जो समझ में आया नहीं आया देखा जाए, ये हीडलेसनेस है, इसी को बोलते हैं हीडलेसनेस एंड केयरलेसनेस। देन द मेनी वर constituted sinners, so by one man's obedience the many will be constituted righteous, made acceptable to God, brought into right standing with him। देखिए हम परमेश्वर के साथ सही संबंध में बना नहीं सकते। फिर हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा चाहते हैं कि आप यहाँ पर ध्यान लगाएं इस पॉइंट पर। कई बार लोग ये सोच रहे हैं कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, बस
अब हम मसीह में हैं, हम विश्वासी हैं। लेकिन पहला पड़ाव क्या है? जब हम यीशु मसीह पर वास्तव में विश्वास करते हैं तो हमको क्या मिलता है? हमें पाप के दोष से मुक्ति मिलती है। जो पाप का दोष परमेश्वर की ओर से हमारे पर लगा ना, आदम सब मनुष्यों पर लगा बिकॉज ऑफ एडम सिन, हमें उससे मुक्ति मिलती है। परमेश्वर कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे वो उस अपराध को जो आदम के कारण समस्त मानव जाति पर है, मैं उसे मसीह के बलिदान पर विश्वास करने के कारण मैं उससे तुम्हें मुक्त करता हूं। अब तुम मसीह में और कलीसिया में समर्पित हो जाओ और पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा जीवन में जो निर्देश मिलते हैं उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना शुरू कर। हालांकि ये एकदम से कोई भी मनुष्य नहीं कर पाएगा, ये भी आपको बता दें। क्यों? क्योंकि इसकी लोगों को आदत नहीं है। ऐसे विचार कभी भी हमारे अंदर नहीं आए कि हम समर्पित हो जाएं एक स्थान पे और कलीसिया को समर्पित होकर जो वहां से हमको निर्देश मिल रहे हैं उन पर ध्यान करें और उनके अनुसार जीवन में डिसीजन लें, उनके अनुसार हम चॉइस करें, चूज करें कि हमें क्या हमारे लिए उचित है क्या नहीं। ऐसा नहीं होता है। इसलिए एक ही अपराध के द्वारा सब मनुष्यों पर दंड की आज्ञा हुई। मानव जाति पर आरोपित आदम के पाप के कारण उसे न्याय और निंदा मिली। अतः एक की धार्मिकता के द्वारा जीवन को उचित ठहराने के लिए सब मनुष्यों को मुफ्त उपहार मिला। पाप के लिए मृत्यु में मसीह के धार्मिक कार्य के माध्यम से सभी मनुष्यों को औचित्य का मुफ्त उपहार मिला। यहाँ सभी उन सभी तक सीमित है जो विश्वास करते हैं, जो प्राप्त करते हैं। जैसा 17 पद में हमने पढ़ा था, जो चुने हुए हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो हमारे पास सार्वभौमिकता होती, यूनिवर्सलिटी होती, यूनिवर्सल होते हम इस विषय में। औचित्य उन सभी के लिए एक मुफ्त उपहार है जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। ये प्रस्ताव सार्वभौमिक है, लेकिन ये केवल उन लोगों के लिए प्रभावी है जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। आदम में प्रत्येक व्यक्ति ने आदम के पतन का फल प्राप्त किया और ठीक इसी प्रकार मसीह में प्रत्येक व्यक्ति मुक्ति में मसीह के कार्य का लाभ प्राप्त करता है। क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी बन गए, वैसे ही एक की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी बन जाएंगे। ये फ्यूचर टेंस में बोला जा रहा है। अगर हम मसीह की आज्ञा मानते रहेंगे, कब तक? जीवन की आखिरी सांस तक, तो हम धर्मी ठहराए जाएंगे। और ये हमारे लिए इसीलिए ऐसा जाएंगे। आदम के कृत्य ने बहुतों को पापी बना दिया, मसीह के प्रायश्चित के कार्य ने कई लोगों को धर्मी बना दिया। यहाँ पे दोनों के द्वारा जो कार्य है उसका प्रभाव मानव जाति पर, दोनों जो आदम में है और जो मसीह में है, उन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। मृत्यु और अत्यधिक अनुग्रह। 5 अध्याय का 20 और 21 पद पढ़िए। 5 अध्याय उसका 20 और 21 पद। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करेगा। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए, दोनों पद इंग्लिश में जी। बट then law came in only to expand and increase the trespass, making it more apparent
and exciting opposition, but where sin increased and abounded, grace, God's unmerited favor, has surpassed it and increased the more and superabounded. G. So that just as sin has reigned in death, so grace, his unearned and undeserved favor, might reign also through righteousness. राइचियसनेस का मतलब होता है राइट स्टैंडिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ सही संबंध में खड़े हो जाना। जी, विच इश्यूज इन इटर्नल लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट द मसाया द अनॉइंटेड वन आवर लॉर्ड। ये यीशु मसीह में हमको क्या मिलता है? अनंत जीवन। परंतु व्यवस्था इसलिए प्रविष्ट हुई कि अपराध बहुत हो। मोज़ेक कानून पाप को भड़काने और लोगों को यह साबित करने के लिए दिया गया था कि वे पापी हैं जिन्हें यीशु मसीह की जरूरत है, जो अकेले ही पापों को माफ कर सकते हैं। कानून पाप को अपराध साबित करता है। तो मूसा को जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी, आज्ञाएं दी थी, वो इसलिए दी थी ताकि प्रत्येक व्यक्ति, हर इजरायली यहूदी लोग उसको देखे और उनको यह पता चल जाए कि हम परमेश्वर के सामने अपने किसी कार्य के द्वारा स्वयं कुछ भी करके माफी नहीं प्राप्त कर सकते, धर्मी नहीं ठहर सकते। परमेश्वर के साथ हमारा कोई संपर्क और कोई संबंध नहीं हो सकता। मालूम क्यों? रीजन वाई? क्योंकि आदम में प्रत्येक मनुष्य आत्मिक तौर पर मृतक, और इसीलिए वो फिजिकल डेथ में चला जाता बाद में। लेकिन जब आप मसीह में आते हैं तो फिजिकल डेथ अपनी जगह वैसे ही है, लेकिन आप आत्मिक रूप से, आपकी आत्मा, आपका प्राण, ये अनंत जीवन का वारिस बन जाता है। केवल जब हमारी मृत्यु होती है, फिजिकल डेथ होती है, तो केवल शरीर नष्ट होता है, क्योंकि ये मिट्टी से बना, ये मिट्टी में मिल जाता है। पौलुस इसीलिए कह रहा है ये वाला शरीर स्वर्ग के राज्य में जाएगा ही नहीं, मिट्टी वाला। तो हमारे लिए परमेश्वर ने ऐसी योजना रखी है कि जब हमारा भीतरी मनुष्यत्व पहले वो सुरक्षित करता है हमारी फिजिकल डेथ से पहले, ताकि जब फिजिकल डेथ आए तो हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो है वो पुनरुत्थान का भागी हो और ये शारीरिक देह मिट्टी में मिल जाए, ताकि हमें परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गीय देह मिल जाए। और यही वायदा है कि वो देगा हमको, और इसके लिए हमको सारे जीवन अपने भीतरी मनुष्यत्व को कलीसिया में समर्पित होकर, देह सहित इसीलिए समर्पित होना है क्योंकि हमारा प्राण इस देह के अंदर है, हमारा भीतरी मनुष्यत्व हमारे देह के अंदर है, और इस देह में परमेश्वर की ओर से अनंत जीवन हमारे भीतरी मनुष्यत्व में हमको प्राप्त हो। जो अकेले ही पापों को माफ कर सकता है वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। कानून पाप को अपराध साबित करता है। एक विमान में एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम 10 आज्ञाओं का पालन करते हो? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा लेकिन 10 आज्ञाओं का पालन करना ही तुम्हारे लिए काफी है? उसने कहा कि हाँ। उसने कहा नहीं। लेकिन जब उसने पूछा कि क्या उसने उन्हें 10 आज्ञाओं को अपने हृदय में रखा हुआ है, तो उसका जवाब था नहीं। पूछिए क्यों? क्योंकि कानून ने उसे केवल एक पापी साबित किया जिसे मसीह की आवश्यकता थी। 10 आज्ञाओं को अपने अंदर रखना इस बात को स्मरण रखने के लिए कि हमें मसीह के द्वारा क्षमा प्राप्त हुई है और परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है और हमें नया जीवन प्राप्त हुआ है। ये आज्ञाएं हमको मसीह की ओर भेजती है कि तुम्हें परमेश्वर के पुत्र के द्वारा क्षमा की आवश्यकता है। इन आज्ञाओं को तुम स्वयं कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे, परंतु जहां पाप बहुत अधिक हुआ वहां अनुग्रह और भी अधिक हुआ। और कानून ने पाप की भयानकता को दिखाया जो आदम में लगाया गया था, लेकिन कृपा अतिशय है
ईश्वर अनुग्रह से पाप और मृत्यु पर शासन कर सकता है और उन सभी को अनंत जीवन दे सकता है जो यीशु मसीह को व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में प्राप्त करेंगे। जब हम यीशु मसीह को पूरी तरीके से प्राप्त करते हैं या मसीह में पूरी तरीके से, ये दूसरा भाग आ जाता है, हमारे पापों का जो दोष है वो जस्टिफिकेशन के द्वारा जब हम विश्वास करते हैं पाप के दोष से मुक्त होते हैं। लेकिन कलीसिया में जब हम समर्पित हो जाते हैं तो दूसरा भाग, वी आर फ्री फ्रॉम द पावर ऑफ सिन, हम पाप की शक्ति से छुड़ाए जाते हैं। और ये कार्य जब होता है, यही हृदय के खतने के द्वारा ये, और मसीह में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा यही क्रिया हमारे जीवन में पूरी की जा रही होती है कि जैसे पाप ने मृत्यु तक राज्य किया, वैसे ही अनुग्रह हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन तक धार्मिकता के द्वारा राज्य करे। आदम में मृत्यु ने राज्य किया, परंतु जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उन सब पर अनुग्रह धार्मिकता के साथ राज्य करेगा। परिणाम अनंत जीवन होगा। और ये साबित करता है कि विश्वास मार्ग से औचित्य काम करेगा और हमारे उद्धार को पूरा करेगा, क्योंकि आदम में मृत्यु पर मसीह में विजय पा ली गई है। और इसलिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा उद्धार देने वाला प्रभु है। और उसने इसीलिए कहा था, यीशु मसीह ने ये क्यों नहीं कहा था कि आसमान और जमीन का सारा अधिकार मेरे पास है और तुम जाकर सारी जातियों को और जाकर सुसमाचार सुनाओ और जो विश्वास करे उसको मिल जाएगा। ऐसा उसने नहीं कहा। उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्यों कहा? क्योंकि बिना कलीसिया के, बिना आत्मिक देह के, मसीह की देह के आपको भीतरी मनुष्यत्व को बचाया नहीं जा सकता। इसलिए परमेश्वर ने ऐसी योजना रखी है। और आपसे परमेश्वर केवल इतना चाहता है, कोई फिजिकल एक्ट नहीं है, कोई आपको कुछ करना नहीं है। और आपके लिए कठिनाई बस यही है कि आपको कुछ नहीं करना, लेकिन जो करना है वो सरल तो है, लेकिन वो आपके लिए दुखदाई है। दुखदाई इसलिए है कि आपको उचित समय पर कलीसिया में उपस्थित होकर उसकी उपस्थिति में आना है। और परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए आप पुराने नियम से देखेंगे तो परमेश्वर इजरायलियों को कहता था कि साल में 3 बार, वो इंटरनेशनल प्लेस थी, पूरी दुनिया से सब लोग वहां पर साल में 3 बार लोग मेरे सामने उपस्थित हों। अब आप वहां से देखिए कि जब मूसा के तंबू की विधि जब चल रही थी, उस समय से परमेश्वर की उपस्थिति में हर मनुष्य को उपस्थित होना कितना अनिवार्य था, जबकि कोई व्यक्ति उसकी उपस्थिति में प्रवेश पा ही नहीं सकता था। केवल आंगन तक का उनकी पहुंच थी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? हमको एकदम भीतर पिता तक पहुंचाने के लिए यीशु मसीह के बलिदान ने हमको एकदम पिता तक पहुंचा दिया। लेकिन ऐसे नहीं, फिजिकली नहीं, ये काम भी मसीह की देह के द्वारा यीशु मसीह पूरा कर रहा है आज के युग में। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये चीज समझ में आने लगेगी। अब मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर से कि आपके हृदय किने ज्योतिर्मय, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि सुसमाचार का प्रकाश चमके और आपका जीवन मसीह की महिमा में संसार में चमकने पाए। जो लोग आपको देखें वो देखते रह जाएं और आपका जीवन मसीह की देह में नई सृष्टि बनता जाए, ताकि जैसे जैसे आप नई सृष्टि बनते जाएंगे वैसे वैसे मसीह की महिमा आपके जीवन से प्रकट होगी, ताकि उसका नाम हम सबके जीवनों में महिमान्वित होने पाए। परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक उपकार जो आपने प्रभु हमारे लिए किए हैं और जो कर रहे हैं और जो आने वाले समय में करेंगे, हम विश्वास से आपका धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए, क्योंकि आज तक आपने ही संभाला है और आगे भी आप ही संभालेंगे। और प्रभु, जितने दिन इस धरती पर हमारा जीवन है, ये जीवन आपको समर्पित रहे और आप ही की इच्छा और योजना हमारे जीवन से पूरी हो, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए।
धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष